तो उन्हीं के लिए ये बता रहे हैं जो साधक गुरु जी के समीप पे आए कि उनको शम दम आदि का अनुष्ठान करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए, जिससे राग द्वेष आदि निवृत्त होने से आत्मविचार में प्रवृत्ति संभव है। बोले नहीं, राग द्वेष को निवृत्ति करने के लिए तो पहले भी कह दिए हैं। अच्छा, पापौघ परिधूयताम इत्यत्र एव ईश्वरम उद्देश्य फल त्यागादेव कालुष्य निवृत्ति है। पहले भी तो कहा था आपने कि पापौघ परिधूयताम भव सुखे, ईश्वरार्पण बुद्धि से कर्म त्याग करेंगे तो पाप कालुष्य निवृत्त हो जाएंगे, फिर शमदम आदि का अनुष्ठान क्यों करना है? पुनः निवृत्ति अर्थम शांत्यादि कथनम वै अर्थ्यम। तो बोले नहीं, ऐसा नहीं है। बोले कि वहाँ पर जो कहा गया था कि कर्मों को ईश्वरार्पण बुद्धि करेंगे तो आगे शांति आदि प्राप्त करके, शमदम आदि को प्राप्त करके ही राग द्वेष निवृत्त होगा, यही द्वार है, वो यही कहना चाहते हैं। बोले कि इति न च वाच्यम, क्योंकि ईश्वरार्पण कर्मानुष्ठानेन, बोले ईश्वरार्पण कर्म अनुष्ठान करेगा, फिर उसके अंदर शमदम आदि आएंगे, फिर उसके राग द्वेष आदि निवृत्ति होंगे। तो शमदम आदि व्यर्थ नहीं होगा, वो उसका व्यापार है। कालुष्य निवृत्तौ शांत्यादि अभ्यासो द्वारम इत्येव तात्पर्यात्, वो उसका द्वार है। अर्थात कर्मानुष्ठान ईश्वरार्पण बुद्धि करेंगे तो उससे आगे शमदम आदि होगी, फिर उसके बाद ज्ञान प्रवृत्ति आदि होगी। इसी प्रकार से इनसे दोनों ही ये व्यर्थ नहीं है शमदम आदि का विधान करना। अथवा पापौघ परिधूयताम इत्यत्र व्याख्ययम, वहाँ पर कैसे व्याख्या करनी चाहिए? एवं व्याख्ययम, इस प्रकार व्याख्या करनी चाहिए। ननु तदुदितम कर्म इत्यत्र प्रायश्चित कर्मादि कर्तव्यम इति उक्तम। तो वहाँ पर जो कहा गया था तदुदितम कर्म स्वनुष्ठीयताम से, वहाँ पर प्रायश्चित कर्म आदि के लिए कहा गया था। तन्निष्फलम, और प्रायश्चित कर्म का कोई अलग से फल नहीं मिलता है, अपितु तो पाप ही निवृत्त होते हैं। अतः पापौघ परिधूयताम, पापानां प्रमादः कृत निषिद्ध कर्मणां जन्मांतरार्जितानां व औघः संचय परिधूयताम परित्यज्यताम। जो प्रमाद आदि से जो पाप हो गया था उनको त्याग करना चाहिए, यही अर्थ है वहाँ पर। तथा च श्रुति निषिद्ध कर्म निवृत्ति फलत्वात् प्रायश्चित्तस्य, श्रुति से निषिद्ध कर्म आदि कुछ किया था तो उसके पाप से निवृत्त करने के लिए प्रायश्चित कर्म। तत्साधकत्वमेव इति न वैफल्य शंकावकाश इति भाव, इसलिए शमदम आदि का साधन करना कोई व्यर्थ नहीं है। एवं व्याख्याने पाप शब्द से मुख्यार्थ संभवति, मतलब पाप शब्द का अर्थ भी घट जाएगा। ननु श्रुति विहित यज्ञादि कर्मसु अवश्य कर्तव्येषु तद्वैकल्य निमित्त प्रत्यवाय भयेन तदासक्त चित्तस्य कथम आत्मविचारे अवकाश स्यात् इत्यतः। पहले प्रथम श्लोक में कहे थे कि तेने सस्य विधीयताम अपचितिः, कर्म करें, वेदोक्त कर्म करने के लिए कहा गया था नहीं, तेने वहाँ पर आया था वेदो नित्यम अधीयताम तदुदितम कर्म स्वनुष्ठीयताम, कर्म का अनुष्ठान करें, सुष्ठु अनुष्ठान करें, ऐसे आया था। तो बोले जिस व्यक्ति को ऐसे कर्म अनुष्ठान करेगा तो वो आत्मविचार में कैसे प्रवृत्त हो सकता है? बोले श्रुति विहित यज्ञादि कर्मसु अवश्य कर्तव्येषु, जहाँ पर अवश्य करना ही है, जिसको ऐसा ज्ञान हो गया तो वो कर्म ही करेगा। तद वैकल्य निमित्त प्रत्यवाय भय, नहीं करूँगा तो पाप लगेगा। जिसके मन में ऐसा भय है वह व्यक्ति आत्मविचार कहाँ करेगा? क्योंकि तदासक्त चित्तस्य कथम आत्मविचारे अवकाश, कर्म में, विहित कर्म में जिसके आसक्त चित्त है वह व्यक्ति कैसे आत्मविचार करेगा? उसके लिए तो आत्मविचार में कोई अवकाश है ही नहीं। इसलिए कह रहे हैं कि दृढ़तरम कर्मासु संत्यज्यताम, बोले कर्म करने पर भी कर्म है, उस कर्म को त्याग देना चाहिए कर्म फल में।
जो आत्मज्ञान के लिए प्रवृत्त हुआ है साधक, उसको कह रहे हैं कि उनका भी कर्म को त्याग देना चाहिए। आत्मविचार योग्यता अनंतरमिति शेषः, अर्थात जब आत्मविचार के लिए योग्य हो जाएंगे तब कर्म त्यागना चाहिए। ये नहीं कि पहले से ही कर्म करना, शास्त्रीय कर्म छोड़ दे। जब आत्मविचार में योग्यता आ गई तब कर्म को त्यागना चाहिए। नित्य नैमित्तिकादि सर्वकर्म दृढ़तरमपि विहिततया परित्यक्तुम अशक्यमपि बहुजन्म सुकृतमपि वा आसु शीघ्रतया विहितं कर्म कथम परित्यज्यतामिति आलोचनायां परित्यज्य एव इति अर्थ। बोले कि जो कर्म में जिसकी इतनी आसक्ति है, अनेक सालों से कर रहा है, अनेक जन्मों से कर्म कर रहा है, उस कर्म को कैसे त्याग सकता है? बोले नहीं, शीघ्र ही त्याग करना चाहिए। विहितम कर्म कब? जब आत्मविचार में स्थिर हो जाएंगे। बोले नहीं, कैसे त्याग कर सकते हैं? ननु विहित कर्मण कथम परित्याग संभवति अकर्ण्य प्रत्यवाय श्रवणात्। नहीं करेंगे तो पाप होता है। बोले नहीं, जो लोग संन्यास लेते हैं उन लोग विहित कर्म आदि नहीं करते हैं। विहित कर्म नहीं करने पर भी उनको कोई पाप आदि नहीं होता है। न च संन्यास विधायक शास्त्रस्य बलात् त्यागो भविष्यति। बोले नहीं, संन्यास विधायक शास्त्र है तो उनको कोई पाप आदि नहीं लगेगा। इति न च अन्यथा तद्विधि व्यर्थ्यापत्ते, नहीं तो संन्यास विधि व्यर्थ हो जाएगा। इति न च वाच्यम काम्य कर्म त्यागस्यैव संन्यास शब्दार्थत्वात्। नहीं, काम्य कर्म का त्याग करना ही संन्यास है। सभी कर्म का त्याग करना ये तो कहाँ संन्यास है? नित्य कर्म आदि करना चाहिए। तस्य च प्रत्यवाय भावेन परित्याग संभवात्, इसलिए नित्य कर्म आदि को तो कोई भी नहीं छोड़ सकता। इति तदुक्तम च भगवता, भगवान भी कहा है गीता में, काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवयो विदुः। काम्य कर्म का त्याग ही तो संन्यास है, इसलिए सन्यासियों को भी नित्य कर्म आदि नहीं छोड़ना चाहिए, करना ही चाहिए। इति तो फिर यहाँ सिद्धांति कहेगा, वहाँ अर्जुन को समझाने के लिए ऐसे विशेष कहे थे कि जो व्यक्ति संन्यास लिया है, यज्ञोपवीत आदि नहीं है, वो कैसे कर्म कर सकता है? न च कर्म त्यागस्यैव संन्यास शब्दार्थत्वेन काम्य कर्मण एव त्याग इति संकोच्यमाना भावः। अच्छा, कर्म त्यागस्यैव संन्यास शब्दार्थत्वेन, कर्मों का त्याग कर देना ही संन्यास। कर्म के त्यागस्यैव संन्यास शब्दार्थत्वेन, कर्म का त्याग करना ही संन्यास है। लेकिन आप कह रहे हो कि काम्य कर्म का त्याग करना, कामना से विशिष्ट कर्म को त्याग करना संन्यास है। ऐसा संकोच नहीं कर सकते, अभी तो सभी कर्म का त्याग करना ही संन्यास है। इसमें कोई प्रमाण नहीं है। मतलब फिर पूर्व पक्षी इति न च भावः, पूर्व पक्षी कहेगा तर्हि कर्मत्व विशेषात् लौकिक व्यापाराणाम अपि त्यागापत्ते। तो फिर पूर्व पक्षी बोलेगा तो आप तो भोजन पाने तो सब करते हो, लौकिक व्यवहारिक कर्म करते हो संन्यास लेने के बाद भी, लेकिन नित्य कर्म नहीं करोगे, ये पूर्व पक्षी कहेगा। तरी कर्मत्व विशेषाद लौकिक व्यापाराणाम अपि त्यागापत्ते है, तो लौकिक कर्म का भी त्याग करना चाहिए आपको। खाली आप वैदिक कर्म त्याग कर रहे हो बोलेगा, या फिर सिद्धांति कहेगा कि नहीं, तेषां त्यागानुपपत्त्या तद्व्यतिरिक्तस्यैव त्याग संन्यास शब्दार्थमिति। बोले नहीं, वो जो लौकिक व्यवहारिक जो सामान्य कर्म है उसको त्याग नहीं कर सकते हैं, उससे व्यतिरिक्त जो वैदिक आदि का त्याग संन्यास शब्दार्थ इति। फिर पूर्व पक्ष का न च वाच्यम तरी प्रत्यवाय श्रवणेन नित्यानाम कर्मणाम अपि त्याग संभवात्। तो बोले कि फिर नित्य कर्मों का भी आप त्याग नहीं कर सकते हो, ये पूर्व पक्षी ही कहेगा सिद्धांति को। पक्षी मतलब चिड़िया नहीं समझना, विरोधी।
पूर्व पक्षी। आगे थोड़ी जल्दी जल्दी हो रहा है क्या? नहीं स्वामी जी। क्योंकि वही वही विषय आ रहा है तो इसलिए थोड़ा जल्दी कर दे रहे हैं, धीरे धीरे। ठीक है स्वामी जी। आगे पूर्व पक्षी कह रहा है कि किसी भी हाल में आप कर्म नहीं त्याग सकते, कर्म तो करना ही चाहिए। बोले संन्यास, संन्यास का अर्थ होता है तो काम्य कर्म का त्याग करना संन्यास है, अन्य कर्म का त्याग करना संन्यास नहीं है। बोलेंगे ऐसा कहाँ लिखा है कि काम में, मतलब ऐसा नहीं कह सकते। बोले कि नहीं, तब तो सभी कर्म त्याग करो, खाना पीना आदि की व्यवहारिक कर्म क्यों करते हो, उसको भी त्याग दो, संन्यास ले। बोले नहीं नहीं, उनका त्याग नहीं हो सकता है। तो बोले ठीक है, नित्य कर्म भी त्याग नहीं कर सकते, तब तो पाप लगता है, प्रत्यवाय श्रवणात्। नित्यानाम कर्मणाम अपि त्याग असंभवात्, नित्य कर्म का भी त्याग नहीं कर सकते। एवं च कर्म त्यागस्य संकोचे आवश्यक सति, जब कर्म त्याग करना है तो काम्य कर्म को त्याग करो, ऐसा संकोच करो। सभी नित्य कर्म को त्याग करना ऐसा नहीं है। सर्व कर्म त्यागस्यैव संन्यास शब्दार्थत्वात्, एवं च सर्व कर्म त्यागस्य संकोचे आवश्यके सति काम्य कर्म त्यागस्यैव संन्यास शब्दार्थत्व संभवात् इति चेत। यहाँ तक कहा पूर्व पक्षी। हालांकि संन्यास का अर्थ तो काम्य कर्म का संन्यास है, पूरे कर्म का, नित्य आदि कर्म का त्याग करना नहीं है। ऐसे कहने पे कह रहे इति चेत न, सिद्धांत कहेगा नहीं। विहितस्यैव कर्मत्वेन संकोचे मानाभावेन च सर्व कर्म त्यागस्यैव संन्यास शब्दार्थत्वात् लौकिक व्यापारस्य च अकर्मत्वेन तत्यागस्य शब्दार्थत्वात्। आपने दृष्टांत दिया था कि व्यवहारिक लौकिक कर्म को भी त्यागना चाहिए, तो सिद्धांति कह रहे कि देखो, शास्त्र दृष्टि से देखोगे तो कर्म का अर्थ होता है शास्त्रीय कर्म होता है। व्यवहारिक कर्म को, लौकिक कर्म को शास्त्र में कर्म कहा है? नहीं कहा है। गीता आदि में भी जो कर्म कहा है, शास्त्रीय कर्म को कर्म कहते हैं, व्यवहारिक कर्म को कर्म नहीं कहते। इसलिए कर्म त्याग बोलने से शास्त्रीय कर्म का ही त्याग होगा, व्यवहारिक कर्म का त्याग नहीं होगा। नहीं तो क्या आपत्ति आएगी? तो कोई व्यक्ति बोलेगा मैं कर्म योगी हूँ, कर्म योगी। बोले कर्म योगी क्या करता है? काम करता हूँ। तो व्यवहारिक कर्म करेगा, लोक में मजदूरी करता है, खेती करता है, कुछ भी करता है, तो उसी कर्म करके वो कर्म योगी होगा। ऐसे कर्म योगी नहीं होते, जो विहित कर्म करके होते तो उनको कर्म योगी कहते हैं। विहित शास्त्रीय कर्म आदि करते हैं तब कर्म योगी कहलाएंगे। ये नहीं कि बच्चे पालना, बड़ा करना, ये करना, ये तो लौकिक कर्म है, इसको शास्त्रीय कर्म नहीं कहते हैं। तो अतः कर्म त्याग का अर्थ सभी कर्म को त्याग ही होगा। बोले आप, फिर पूर्व पक्ष ने कहा था कि लौकिक कर्म आदि को भी त्याग दो, तो सिद्धांत कह रहे हैं कि लौकिक कर्म को तो शास्त्र में कर्म कहते ही नहीं है, वो तो अकर्म है। कोई विहित कर्मस्यैव कर्मत्वेन, विहितस्यैव कर्मत्वेन, विहित को ही कर्म कहते हैं, जो शास्त्र में विधान हुआ है उसी को ही कर्म शब्द से लेना है। भोजन करने के लिए शास्त्र में विधान क्या है? शास्त्र में कहा है कहीं भोजन करने के लिए विधान किया है? नहीं किया है। शास्त्र में विधान नहीं किया है तो क्या आप भोजन नहीं करोगे? करेंगे। जीवित रहना है तो भोजन तो करना ही है। तो इसी प्रकार शास्त्र में विधान करे या ना करे, जो लौकिक कर्म है वो तो होना ही होना है, उसको कोई त्याग नहीं हो सकता। तो कर्म शब्द से तो लिया जाता है जो विहित कर्म को ही लिया जाता है। विहितस्यैव कर्मत्वेन संकोचे मानाभावेन सर्वकर्म त्यागस्यैव संन्यास शब्दार्थत्वात्, सभी कर्मों का संन्यास ही वास्तव में संन्यास है। पूर्व पक्षी ने कहा था कि नहीं, काम्य कर्म का त्याग करना संन्यास है। तो यहाँ पर करे सिद्धांत करे नहीं, सभी कर्मों का त्याग करना ही संन्यास है।
और जो लौकिक का दृष्टांत दिए थे, लौकिक व्यापारस्य च अकर्मत्वेन तत्यागस्य अशब्दार्थत्व। लौकिक कर्म को तो कर्म ही नहीं कहा गया, इसलिए उसका त्याग भी संभव नहीं। संन्यासानंतरम कर्माधिकाराभावेन, बोले और मेन विषय तो यही है कि संन्यास लेने के बाद वो कर्म के अधिकारी होते ही नहीं है, उसके पास कुछ है ही नहीं, कर्म क्या करेगा? कर्म के लिए ना सामग्री है, ना जनेऊ है, ना कुछ भी नहीं है उसके पास, अधिकार ही नहीं है, तो अनधिकारी कैसे कर्म करेगा? संन्यासानंतरम कर्माधिकाराभावेन नित्यादीनाम अनुष्ठान योगात् अधिकारिणा एव कर्मानुष्ठ्यमानत्वात् तथा केन भगवन् कर्मण्यशेषतो विसृजामिति। शास्त्र में है कि मैं किसके द्वारा ये सभी कर्म को त्याग कर दूं, विसृजामीति। कर्म त्याग प्रकारम पृष्ठवंतम आरुणिम प्रति, कर्म के त्याग के विषय में पूछने वाले आरुणि के प्रति, तत्र पुत्रान् भातृन् बंध्वादीन् शिखाम यज्ञोपवीतम यागम सूत्रम अध्ययनम चैति कर्मांगभूत शिखा यज्ञोपवीत सूत्राध्ययनानाम निषेधम प्रजापतिराह। प्रजापति वहाँ कहे कि सबको त्यागना है, पुत्र भ्रातृन बंधु आदिन, शिखाम यज्ञोपवीतम यागम सूत्रम अध्ययनम, सब कुछ त्याग। इति कर्मांगभूत शिक्षा यज्ञोपवीत सूत्राध्ययनानाम निषेधम प्रजापतिराह। अध्ययन से लेना जो वेद अध्ययन शाखा का, मतलब वेदांत विचार को नहीं लेना है, क्योंकि पहले पहले अपनी शाखा का अपना जो वेद होता है उसका अध्ययन होता है, उसी को यहाँ पर कह रहे। नहीं वेदादि रहितस्य काम्ये नित्य च कर्मणि अधिकार संभवते। जिस व्यक्ति को वेद आदि का ज्ञान नहीं है वो तो नित्य कर्म काम्य कर्म किसी में ही अधिकार नहीं है, जैसे सन्यासी हैं। न च एवं नित्य एवं कर्म त्यागे प्रत्यवाय श्रवणम न स्यात्, न च एवं नित्य कर्म त्यागे प्रत्यवाय श्रवणम न स्यात् इति न च। लेकिन यागादि त्यागस्य त्वया एव विहितत्व उपपादनम इति न च। नहीं वाच्य अविधि पूर्वक त्याग एवं प्रत्यवाय श्रवणेन। लेकिन याग आदि का जो त्याग आदि कथन किया गया है, यागादि त्यागस्य त्वया एव विहितत्व उपपादनादिति, शास्त्र के द्वारा भगवान के द्वारा ही विहित है त्याग, तो उससे पाप क्यों होगा? अपितु अविधि पूर्वक त्याग एवं प्रत्यवाय श्रवणेन। अविधि पूर्वक अपने मनमानी त्याग करना ही पाप का कारण हो सकता है। विधि पूर्वक त्यागे तद अभावात् हार्यत्वेन धार्यत्वेन विहितस्य कृष्ण विषाणादेश चात्वाले एव परित्यागस्य इव। अच्छा, एक आगे कोई मीमांसक का दृष्टांत दे रहे हैं। कोई कर्म में कृष्ण विषाण आदि होगा, जैसे कि शायद आता है कृष्ण विषाण आदि याग के लिए एक रखे रहते हैं कि खुजली हो तो याग आदि, जैसे कुछ कार्य कर रहे हैं तो पीठ में कैसे कभी खुजली हो जाती है, तो उसको खुजलाने के लिए अलग से एक रखे रहते हैं, उसी से ही विधान करते। ये इसी संबंधी होगा, फिर इसको मैं देख के भी बताऊंगा। जी, विहित मतलब शास्त्र के द्वारा जो विधान किया गया है, अच्छा, उसको कहेंगे विहित कर्म। ये टीका तो जी, उसको त्याग करना। क्या करना नहीं, संन्यास जो लिए हैं वो तो कर दिए हैं ना, त्याग तो कर दिए हैं। हाँ। जो घर में है वो नहीं त्याग कर सकते जी। जो संन्यास ले, क्योंकि ये वास्तव में साधन पंचक है, जो साधक आया है उसके लिए यहाँ पर बता रहे हैं कि वो सब त्याग करना चाहिए। और ये टीका जो है बहुत ही ज़्यादा कि है। चलो कोई नहीं, शुरू हुआ है तो इसको पूरा करते हैं। और यदि लगा कि नहीं समझ में आ रहा है तो